नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जी हेल्पलाइन हक का सवाल। एक ऐसा शो जहां समस्याएं तो आपकी होती हैं और उसका समाधान हम करवाते हैं। जहां की गई एक कॉल आपको आपका हक, आपका अधिकार दिला सकती है। तो जी हेल्पलाइन में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे एक रिटायर्ड टीचर के हक की लड़ाई में जी हेल्पलाइन उन टीचर का साथी बना, और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे एक रिटायर्ड व्यक्ति अपने ही पैसे के लिए पिछले 1 साल से 400 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करके धक्के खा रहा था। बताएंगे कैसे जी हेल्पलाइन ने उनकी समस्या का भी समाधान करवाया। तो जो सबसे पहली शिकायत हमारे पास आई है, सबसे पहले उसका रुख करते हैं। जी हेल्पलाइन में अक्सर हमारे पास इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी कई कर्मचारी अपनी पेंशन, अपनी ग्रेच्युटी के लिए जगह जगह चप्पलें घिसते हैं, धक्के खाते रहते हैं। और ऐसी ही परेशानी उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले एक रिटायर्ड टीचर ने भी हमसे साझा की, जो कि रिटायरमेंट के बाद न सिर्फ अपनी पेंशन के लिए परेशान है, बल्कि जिस कंपनी में उन्होंने 3 दशक से यानी कि 30 साल से भी ज्यादा का समय बिताया, उस कंपनी के कर्मचारी अपना हक मानने पर उनके साथ दुर्व्यवहार पर उतर आए। देखिए। इतना परेशान हो गया, मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि मैं कुछ कह नहीं सकता। रिटायर्ड होने के बाद तो हमें ऐसे समझ जाते जैसे हम कूड़े हैं। मैं बड़ा परेशान, क्या करूं? कई बार सोचता आत्महत्या कर लूं, ऐसा सोचता था मैं। नोएडा के रहने वाले राजकुमार चौहान के इन शब्दों में छिपे दर्द को समझिए। ये वो दर्द है जो चीख चीख कर सिस्टम की लापरवाही की गवाही दे रहे हैं। जो शख्स अपने ही हक के पैसे के लिए दर दर भटक रहा हो और उससे बदतमीजी की जाती हो, तो उसकी हालत क्या हो सकती है? इसकी जीती जागती मिसाल है राजकुमार चौहान, जो नौकरी से तो रिटायर हो गए, लेकिन 1.5 साल बाद भी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले अपने पैसे के लिए धक्के खा रहे हैं। मैं नोएडा में रहता हूँ। कभी मुझे DSU द्वारका जाना पड़ता, कभी पीतमपुरा जाना पड़ता, कभी अपने इंस्टीट्यूट अंबेडकर इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता, और कभी पे एंड अकाउंट में जाना पड़ता। सेक्टर शंकर रोड, पूसा रोड पर है जो, वहाँ पर जाना पड़ा। इस भाग दौड़ में मैं बहुत परेशान हुआ। राजकुमार चौहान दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कार्यरत थे और उसके साथ 1990 से जुड़े थे। लगभग 35 सालों तक ईमानदारी से शिक्षा का दायित्व निभाने वाले राजकुमार ने जून 2024 में रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट के बाद पहले तो उन्होंने 1 साल से ज्यादा के लिए पेंशन पाने की लड़ाई लड़ी। पेंशन तो अक्टूबर से मिलनी शुरू हो गई, लेकिन अब भी ऐसे कई बेनिफिट हैं जिसके लिए वो लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। आज भी मैं 1.5 साल हो गया है और वो ही अटका हुआ है पैसा, और मैं उनको फ़ोन करता हूं तो कहते हम आज कभी कुछ कहते, कोई स्टाफ इलेक्शन ड्यूटी पे चला गया, कभी कुछ हो गया, कोई ना कोई बहाने लगाते रहते हैं, और मेरा काम आज इस वहीं लटका हुआ है। ये फाइल 29 सितंबर को DTT से निकल के पे एंड अकाउंट गई थी। पे एंड अकाउंट ने ऑब्जेक्शन लगाया, तो मैंने पूछा आपके यहाँ कोई बिल आया? उन्हें कोई मालूम नहीं। फिर मैं व्यक्तिगत तौर पे पे एंड अकाउंट में गया। राजकुमार का आरोप है कि जो पैसा बाकी कर्मचारियों को 2 से 3 महीने में ही दे दिया जाता है, उसके लिए उनसे बार बार चक्कर कटाए जा रहे हैं, और तो और कई बार तो उन्हें दफ्तर में बैठे कर्मचारियों की बदतमीजी तक का सामना करना पड़ता है। मैं और मेरी पत्नी से बदतमीजी से बोलने लगे कि इनके जो भी पेपर हैं कूड़े में डालो, फाड़ दो इन्हें, हमारी सरदर्दी नहीं है ये। इतना परेशान हो गया, मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि मैं कुछ कह नहीं सकता। अब मेरी वाइफ और मैं दोनों शुगर पेशेंट, BP पेशेंट हैं। रिटायरमेंट के बाद भी चैन न पाने वाले राजकुमार की जब सारी आस टूट गई, तो उन्होंने जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। जी हेल्पलाइन की टीम ने उसके बाद ठानी की जो परेशानी राजकुमार को हो रही, उसका समाधान हम करेंगे। हमारी टीम पहुंची DSEO के दफ्तर। बात करनी चाहिए वाइस चांसलर से, तो उन्होंने राजकुमार को कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ही मानने से इनकार कर दिया, और तो और उन्हें क्रिमिनल बता दिया। मेरे एम्प्लॉय नहीं आप जो मेरे से मिलने के बहस कर रहे हैं। क्रिमिनल। हमारी टीम यही नहीं रुकी, क्योंकि हम हर हाल में राजकुमार के आरोपों का जवाब चाहते थे। इसके बाद हमारी टीम पहुंची उस अधिकारी के पास जिन पर इनके रिटायरमेंट के फंड की पूरी जिम्मेदारी। अधिकारी हमसे मिलने को तो तैयार हुए, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। पर हमारी टीम की बात सुनी और आश्वासन दिया कि जो भी पैसे बाकी रह गए वो अगले कुछ दिनों में मिलने शुरू हो जाएंगे।
इसके बाद अब राजकुमार को आस जगी है कि जो परेशानी वो पिछले 1.5 साल से झेल रहे हैं, अब आखिरकार उसका समाधान हो जाएगा। जी हेल्पलाइन का बहुत अच्छा उद्देश्य है, एक आम आदमी को राहत मिलेगी और उसके जो सरकार से अपूर्तियां हैं वो पूरी हो पाएंगी। जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं ऐसा सबको, और ये मेरे लिए, मेरे जैसे सीनियर सिटीजन के लिए तो एक वरदान की तरह है। धन्यवाद। DSU ऑफिस भी आए हैं जहां ये कहा गया है कि 15 दिन में ये मामला सुलझा दिया जाएगा। राजकुमार चौहान न सिर्फ इससे संतुष्ट हैं, बल्कि जी हेल्पलाइन का जो उद्देश्य है वो भी इससे पूरा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट JP के साथ नीतू झा, जी मीडिया। तो नोएडा के राजकुमार चौहान की परेशानी आपने देखी। अब आपको एक और समस्या दिखाते हैं जो कि लगभग इसी की जैसी है, लेकिन यहाँ तो हालात इतने खराब हैं कि एक कर्मचारी अपने ही पैसों के लिए फुटपाथ पर आ गया। ये कहानी सिर्फ एक शिकायतकर्ता की नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की है। सिस्टम की उस बेरुखी की है जहां पर फाइलें चलती रहती हैं। इंसान के समय और उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं। देखिए, सोचिए जब आपको अपने ही हक का पैसा पाने के लिए 400 किलोमीटर दूर बार बार जाना पड़े, जहां ना रहने का ठिकाना हो, न सर्दी में सिर छिपाने का, और मजबूरी ऐसी कि फुटपाथ तक बस सोना पड़े, तो क्या हाल है? यहाँ तो मैं किसी तरह भीख मांग के लगभग हम जी रहा हूँ और फुटपाथ पर सो रहा हूँ, कोई हमारा ठिकाना नहीं है। ये सब शहर है यूपी के देवरिया के रहने वाले मंगल, जो कि पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से देवरिया से 400 किलोमीटर दूर शक्ति नगर की कोल फील्ड में चक्कर काट रहे हैं। वजह है उनका CMPF यानी कोल माइंस प्रोविडेंट फंड का पैसा, जो कि उनकी नौकरी के दौरान तो कटता रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें आज तक नहीं मिल पाया। मैं लेटर जो कमिश्नर साहब दिए थे वो लेटर ले आकर के यहाँ जमा भी कर दिया हूँ, और दिवाली से पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फाइनल हुआ है, लेकिन कुछ ठेकेदार की कमियों की वजह से वो अभी तक इनका नहीं हुआ। अब जो है ये कल से बोले हैं। साल का आपका CMPF का पैसा बकाया? हमारा 9 साल का CMPF का पैसा बकाया। मंगलदेव शक्ति नगर में आ तो जाते हैं, लेकिन 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी उनको अधिकारी कोई जवाब नहीं देते। मंगलदेव NCL के कृष्णशिला कोल फील्ड में 9 साल तक काम करते रहे। नौकरी खत्म होने के बाद पैसा न मिलने से बच्चों की पढ़ाई तक रुक गई। तो ये होता है कि कल कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे, तो इसमें हमको आगे जाने का भी रास्ता नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम चले भी जाए तो हमको आश्वासन ही सही नहीं मिल रहा है क्लियर, तो हम क्या करें। इसलिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं। अपने बच्चों को हम वादा करके आए थे कि हम पैसा लेकर के आएंगे तो दे देंगे, और अब तो हालत ये है कि वो यहाँ आते हैं और भीषण सर्दी में फुटपाथ पर ही सोते हैं। यहाँ तो मैं किसी तरह भीख मांग के लगभग हम जी रहा हूँ और फुटपाथ पर सो रहा हूँ, कोई हमारा ठिकाना नहीं है। अपने घर से इतनी दूर आने के बाद तमाम मुश्किलें झेलते मंगलदेव को सहारा मिला जी हेल्पलाइन से, जहां हमारी टीम ही कृष्णशिला कोलफील्ड दफ्तर पहुंची। हमारी टीम ने यहां तमाम अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की और सीधा उनकी मुलाकात प्रबंधन कार्मिक से करो, जहां पहली बार मंगलदेव की बात सुनी गई, और इसका असर ये हुआ कि उनकी फाइल जो साल भर से कहीं दबी हुई थी, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो हम लोग लगे हुए हैं अब केस के कार्य में, ठीक है ना। पुराना केस है, थोड़ा सा समय अगर लग भी जाएगा तो वो आप हम लोग उसको पॉजिटिव वे में लेके जाके उसको ठीक करेंगे। दफ्तर में मौजूद अधिकारी से मिलने और बंद फाइल के खुलने से अब मंगलदेव को उम्मीद जगी है कि जल्द उनका पैसा उन्हें मिल जाएगा, और जो 400 किलोमीटर के चक्कर वो लगातार काट रहे हैं उससे भी उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। मैं जी मीडिया का बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि अगर ये इन्हीं के पढ़ने के वजह से आपके माध्यम से ही ये इतना जल्दी करने लगे हैं, नहीं तो हमको आशा नहीं हो रहा था कि हम लोगों का ये कुछ होगा, और अब हमको आशा हो गई है कि जी न्यूज के माध्यम से कि ये जो लाइव उस दिन दिखाई गई है यहाँ आकर के, ये सब कोई जल्दी से जल्दी करने लगे हैं। ठेकेदार भी पूरा ले आकर के अपना सौंप दिए हैं। NCL जो दिया है यहाँ से क्षेत्रीय मंगलदेव के हक का सवाल जी हेल्पलाइन ने उठाया तो इसका असर तुरंत हो गया, लेकिन अभी भी देश में ना जाने कितने मंगलदेव होंगे जो जीवन के इस पड़ाव पर भी अपने ही हक के लिए दूर दराज इलाकों में धक्के खाने को मजबूर होंगे। अरविंद कुमार दुबे, जी मीडिया, सोनभद्र।